अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर अपने फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक के साथ। सारे उन लोगों को आज जवाब देना चाहती हूं जो मुझे कहते हैं कि आप स्टारवेशन डाइट क्यों नहीं कराती, आप मॉडरेशन डाइट क्यों नहीं कराती। वैसे भी मैं अपने पेशेंट्स में मशहूर हूँ कि डॉक्टर सहर चावला जो है वो खिला खिला के वज़न कम कराती हैं, तो मैं फाके क्यों नहीं करवाती और फाके क्यों नहीं करने चाहिए और एकदम से 6 दिनों में 10 किलो वज़न लूज़ करना अक्लमंदी क्यों नहीं है। ये मैं अक्सर बात करती रहती हूँ और मैं आज आप लोगों से फिर इस बारे में बात करूंगी कि ये किस तरह कुदरत के अगेंस्ट है, फितरत के अगेंस्ट है और किस तरह ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। अब बात क्या है कि आज से 200 साल पहले अगर हम मॉडरेशन डाइट की बात करते हैं, यानी एवरीथिंग इन मॉडरेशन, हर चीज़ खा लो मुनासिब मिकदार में। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि ठीक है हर चीज़ खा लो लेकिन मुनासिब मिकदार में। ये बातें ना तकरीबन 200 साल पहले तक सूट करती थी, जब आपके पास जो खाने थे वो जेन्युइनली ऑर्गेनिक होते थे और जब वो एक हेल्दी टॉप सॉइल पे बनते थे। इससे पहले जो आपके पास ये फूड इंडस्ट्री के मॉन्स्टर्स हैं, इन्होंने इन्वेट नहीं किया था। अब आप अपने आसपास मुझे बताइए कितने घर देखते हैं जहाँ पर आप खाना जो है वो आप मटन की यखनी में बनते हुए देखते हैं। आप ज़्यादातर खाने को चिकन क्यूब्स में बनता हुआ देखेंगे। चिकन क्यूब्स जो हैं वो आपके पास MSG, डेंजरस केमिकल्स, हार्मफुल शुगर्स, इन चीज़ों से लोडेड होता है। आप कितने लोगों को अपने घरों में सब्जियों को, गोश्त को, फलों को फर्मेंट करते हुए देखते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स में कन्वर्ट करते हुए देखते हैं। आप उनको फ्रिजेस में स्टोर करते हुए ही देखेंगे। क्या इतने साल पहले आपके पास कर्ली फ्राइज़ का कॉन्सेप्ट था, बेकरी प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट था, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप्स का कॉन्सेप्ट था? नहीं था। आप कितने लोगों को अपने खाने की चॉइसेस में मीट के जो पार्ट्स हैं उसकी सिलेक्शन में सिलेक्टिव होते हुए देखते थे? अब आप देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग इन मॉडरेशन ब्रिंग्स गुड हेल्थ, इस कॉन्सेप्ट के मैं अगेंस्ट हूँ। और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास जिन सारी वजहों से अब कारआमद नहीं है, उन सारी वजहों का जिक्र मैं आपके पास कर चुकी हूँ। दूसरे जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो मैं बात करना चाहती हूँ स्टारवेशन डाइट यानी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मोड पर। क्यों स्टारवेशन डाइट जो है वो आपके पास इन द लॉन्गर रन काम नहीं करती? हमारे में से मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जब मैं अपनी कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मैं अपने फैट सेल्स को, चर्बी के सेल्स को इस कदर मजबूर कर रहा हूँ कि वो डेथ की तरफ, जिसको बायोमेडिकल लैंग्वेज में एपोप्टोसिस कहते हैं, एपोप्टोसिस की तरफ चले जाएं। मोस्टली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में आपके पास जो आपके फैट सेल्स होते हैं वो श्रिंकेज की तरफ चले जाते हैं। जब आप नॉर्मल कैलोरी कंजम्पशन, इवन के हेल्दी ईटिंग की तरफ भी आते हैं, जैसे ही फैट सेल का क्या काम क्या है? एज लॉन्ग एज द फैट सेल इज देयर, फैट सेल विल डू इट्स वर्क, उसको खाना मिलेगा, इट विल एक्यूमुलेट मोर फैट। मोरओवर जब आप स्टारवेशन डाइट और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाते हैं तो आपकी बॉडी के जो स्टेम सेल्स होते हैं वो कैलोरीज वापस मिलने पर वो भी फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आप जो है एक फूड सीकिंग मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां पर जो आपके फैट सेल्स हैं वो हर फोर्थ कमिंग बाउंटी को बड़ी खुली बाहों के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब आपके पास जो नॉर्मल फ्यूल, जो हेल्दी फ्यूल भी आ रहा है, वो उसको एनर्जी स्टोरेज की जगह फैट स्टोरेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आप एक योयो साइकिल, इसको कहा जाता है न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में, योयो साइकिल जो है उसमें आप फंस जाते हैं। यानी आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, वेट लूज करते हैं, नॉर्मल खाते हैं, वेट गेन करते हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, वेट लूज करते हैं, नॉर्मल खाते हैं और वेट गेन करते हैं। सो दैट इज द रीजन दैट दिस डज नॉट हेल्प। और एक और रीजन आपके पास ये भी है कि जैसे किसी भी अच्छी कंपनी का जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को चांसेस देता है जब तक कि उसको कोई सॉलिड रीजन ना मिल जाए उसको नौकरी से निकालने के लिए, उसी तरह आपकी बॉडी को भी जब तक कोई सॉलिड रीजन नहीं मिल जाता फैट सेल को निकालने के लिए या उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी उसको एक अच्छे मैनेजर की तरह फायर नहीं करती है। आपने अपनी बॉडी को वो सिग्नल देना है कि आपकी बॉडी कन्विंस हो जाए कि मुझे फैट सेल को किसी और कंपार्टमेंट में, किसी और सेल में कन्वर्ट करना है, यानी किसी और कंपार्टमेंट को उसकी ज़रूरत है। वो आप कब करेंगे? जब आप हेल्दी खाएंगे और आप एक्सरसाइज करेंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो मसल बिल्डिंग मशीनरी है आपकी बॉडी की, वो फैट सेल को मसल सेल्स में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि मसल सेल्स ने अपने आप को अपनी ही एनर्जी एक्सपेंडिचर के थ्रू बर्न करना होता है, तो आपके पास वेट लॉस मुश्किल होता है जब आपके पास वही मास मसल की सूरत में प्रेजेंट होता है। इसलिए अक्सर आपके पास जो हेल्दी वेट लॉस जर्नीज होती हैं, जो कि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के साथ कंबाइंड होती हैं, उसमें शुरू में आपके पास वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि आपके जिस्म की जो चर्बी के सेल होते हैं वो उतनी ही अमाउंट में मसल मास में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जो कि एक हेल्दी चीज़ है। वेट लॉस आपको इनिशियली उसमें अचीव नहीं होता।
जो लोग फाकों से अपने पास वज़न लूज़ करते हैं वो सिर्फ इस चीज़ के मुतरादिफ हैं कि वो अपने पास एक न्यूट्रिशनली लो और एक माल न्यूट्रिशन स्टेट में जा रहे हैं, एक कमज़ोरी की स्टेट में जा रहे हैं। मोरोवर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की तरफ जाते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, बाकी के विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, अपने एसेंशियल फैटी एसिड्स वो बॉडी के दूसरे टिश्यूज से लेना शुरू कर जाती है, जिसमें आपका मसल मास, आपका कनेक्टिव टिश्यू मास और आपका ब्रेन भी शामिल है। आई होप मैं आपको कन्विंस कर चुकी हूँ कि एक अच्छी वेट लॉस जर्नी जो है वो गुड स्लीप के साथ, वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ के साथ, एक हेल्दी डाइट के साथ और एक अच्छी एक्सरसाइज रिजीम, चारों पिलर्स के साथ ही पॉसिबल है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग वर्थ अचीविंग इन लाइफ। ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में सही कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।